हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल यानी मूलधन ऑफ ₹225 225 रुपये। मूलधन कितना है 225 रुपये, अमाउंट्स टू ₹256 256 रुपये अमाउंट बन जाता है यानी मिश्र धन बन जाता है उसका इन 2 ईयर्स 2 वर्ष में। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो अगर रेट 12.5% होता तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 12.5% कितना होता है 1/8 1/8 फ्रैक्शन। तो यानी प्रिंसिपल अगर P जो है वो अगर 8 रुपये होता तो उसके ऊपर 1 साल में 1 रुपये ब्याज लगता। तो हम तुलना करते थे अब तक प्रिंसिपल और अमाउंट की यानी मूलधन और मिश्र धन की, कि पहले साल अगर प्रिंसिपल 8 रुपये होगा तो उस पर 1 रुपये ब्याज लग करके मिश्र धन 9 रुपये बन जाएगा। दूसरे साल अगर प्रिंसिपल फिर से 8 होगा तो दूसरे साल अमाउंट फिर से 9 हो जाएगा। तो अगर 2 साल की बात करें तो प्रिंसिपल अगर 64 रुपये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अमाउंट 81 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे CI कितना लग रहा है देखिए, एक तरीके से 17 यूनिट, यानी मिश्र धन में से आपने अगर मूलधन माइनस कर दिया तो 81 में से 64 घटाए तो 17 यूनिट हमारे पास क्या आ जाता था, CI आ जाता था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। 2 वर्ष की बात हो रही है तो प्रिंसिपल कितना बोल रहा है 225 और अमाउंट बोल रहा है 256। देखिए अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 साल बाद पहुंच जाते हैं, अगर इसका स्क्वायर करा तो 2 साल बाद का मूलधन आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर किया तो 2 साल बाद का मिश्र धन यानी अमाउंट आ जाएगा। तो जब हमें पहले साल जाना होता है, क्योंकि रेट तो पहले साल के हिसाब से निकलता ना, ये 12.5% पर एनम हम इसको बोलते हैं, वार्षिक। तो जब आप पहले साल पे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं क्योंकि 2 साल की बात हुई है। अगले क्वेश्चन में अगर देखें यहाँ पे 3 साल की बात हुई है तो इसमें क्यूब रूट हम करेंगे। तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। यानी ये पहले साल का फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। ये फर्स्ट ईयर पे अगर मूलधन 15 रुपये होगा तो अमाउंट 16 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना लग रहा है यहाँ पे 1 रुपये ब्याज लग रहा है। तो हम कह रहे हैं रेट परसेंट कितना आएगा, 1 रुपये ब्याज लग रहा है मूलधन यानी प्रिंसिपल 15 रुपये पे इंटू 100। तो 5 3 या 15, 5 से 20 टाइम्स, तो ये 6/3% पर एनम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ रही होगी, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹1,02,400, मूलधन है ये 1,02,400 रुपये, अमाउंट्स टू रुपीज़, इसका मिश्र धन बन जाता है 1,45,800 रुपये इन 3 ईयर्स। कितने वर्ष में 3 वर्ष में। फाइंड द रेट ऑफ CI, तो यहाँ पे भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब हम कह रहे हैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात हो रही है। प्रिंसिपल है 1,02,400 और अमाउंट इसका बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है 1,45,800 रुपये। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम। पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करिए डिवाइड, कितना आ रहा है 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है, देखिए 512 और 729 ये क्यूब होता है, क्यूब होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है। देखिए तो अब इसका हम क्या करेंगे, पहले साल पे जाने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। 512 किसका क्यूब होता है, 512 होता है 8 का क्यूब, यानी फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल जो होगा अगर वो 8 रुपये होगा तो 729 किसका क्यूब होता है 9 का। तो अमाउंट जो है 1 साल का कितना होगा 9 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज कितना लग रहा है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा पर एनम, 1 रुपया ब्याज लग रहा है 8 रुपये पे मूलधन पे इंटू 100। ये आपको पता भी है कि 1/8 हम ऊपर देख के आए हैं अभी, कितना होता है 1/2% पर एनम। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो क्या है 12.5% वार्षिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी यानी मूलधन प्रिंसिपल बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का 8 गुना हो जाता है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। फाइंड रेट ऑफ CI, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहले इसको ये समझते हैं, देखिए हम, इसने कहा है प्रिंसिपल अगर 1 था तो मिश्र धन कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। कितने साल में होता है ये? 3 साल में होता है। तो हम इसका क्यूब रूट कर लेंगे क्योंकि पहले साल से ही रेट निकलेगा। क्यूब रूट कर लेते हैं, 1 और 8 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 1 रुपये अगर मूलधन था तो उस पर 1 रुपये ब्याज लगेगा। तो रेट परसेंट पर एनम यहाँ से कितना आ जाएगा? रेट परसेंट पर एनम यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 रुपये ब्याज लग रहा है 1 पे, 1 आउट ऑफ 1, दैट इज़ 100% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 रुपीज़ अमाउंट टू रुपीज़ 2500 इन 2 ईयर्स। बोल रहे वह ब्याज दर क्या होगी, सालाना ब्याज दर, जिससे कि 2304 रुपये का जो मूलधन है उसका मिश्र धन बन जाए 2500 रुपये। कितने समय में? 2 साल में, कंपाउंडेड एनुअली। और जो ब्याज दे होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो वार्षिक दे होगा। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल तो कितना है? 2304 और अमाउंट बन जाता है इसका 2500 रुपये। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। इसको करें 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। फर्दर 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। इसका कितना बन जाएगा इधर? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 साल की बात हो रही है तो इसका हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। और 625 स्क्वायर होता है 25 का। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 24 रुपये होगा और अमाउंट होगा 25 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करें तो 1 रुपया, ये एक तरीके से CI आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? रेट परसेंट पर एनम क्या है? 1 रुपये ब्याज लग रहा है कितने पे? 24 पे, इंटू 100। 24 से करो डिवाइड, देखो इसको, 24 चौका 96, 4/24%। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 1/6% पर एनम। तो सालाना ब्याज दर आई आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट से 4 1/6% पर एनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सालाना ब्याज दर क्या होगी? विल रुपीज़ 32,000, यानी प्रिंसिपल जो है वो आपको दिया गया है 32,000। येल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 5044, जिससे कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? 5044, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 5044 आपको दिया गया है इन 9 मंथ्स। और कितने समय में? 9 महीने में। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे जो ब्याज दर है चक्रवृद्धि ब्याज की वो कैसे है? तिमाही, हर तिमाही पे ब्याज जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। मिश्र धन जो होगा वो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 32,000 रुपये और CI भी आपको दिया गया है 5,044 रुपये। इसको अगर जोड़ लिया जाए तो आपके पास मिश्र धन आ जाएगा 44073, यानी 37,044 रुपये क्या है? मिश्र धन है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अमाउंट कितना है? 37,044 रुपये। 4 से डिवाइड किया जाए इसको, 4 8 जा 32, 4 से कट जाएगा, और 4 9 जा 36, बचा 1 0 10, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। अब क्योंकि 9 मंथ्स की बात हो रही है तो 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 9 मंथ्स का मतलब हुआ 3 क्वार्टर ईयर्स। 9 मंथ्स में 3-3 महीने के 3 पार्ट होंगे, तो 3 क्वार्टर ईयर्स हो रहा है। तो इसका हम फिर क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर ईयर का हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 8,000 का क्यूब रूट कर रहे हैं तो कितना आएगा? देखिए 20
और 9261 किसका क्यूब होता है? 21 का। तो यहाँ पे कितना ब्याज लग रहा है? 1 रुपये ब्याज लग रहा है 20 पे। तो रेट परसेंट जो होगा 1 रुपया लग रहा है 20 रुपये पे इंटू 100, तो 20 पंजे 100 यानी 5% ये होगा क्वार्टरली। अगर 5% क्वार्टरली है तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है हमसे वो पर एनम पूछा जाता है, और यहाँ पे तो क्वेश्चन में पहले ही उसने दे रखा है पर एनम। तो अगर एक क्वार्टर का जो रेट है वो 5% होगा तो एक साल में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं? 4। तो हम कहेंगे 4 5 जा 20% पर एनम, ये होगी हमारे पास सालाना ब्याज दर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंटू 4 इसलिए करना है क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर ईयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कहता है। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। बोला है कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है, कुछ पैसा है, वो अपना 3 गुना हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितने समय में? 8 साल में। इन हाउ मच टाइम, कितने समय में इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। फाइंड रेट परसेंट पर एनम ऑल्सो, और यहाँ पे आपको सालाना ब्याज दर भी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ कितने समय में हो रहा है? 8 साल में। ध्यान रखिएगा इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमेशा फिर 3 की पावर पे या 2 की पावर पे ही पूछा जाएगा। जैसे 243 टाइम्स पूछा गया है तो ये पक्का 3 की कुछ ना कुछ पावर होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, 243 3 की पावर कितनी होती है? 243 टाइम्स निकालना है, ये 3 की पावर होती है कितनी? 5। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 इंटू 8, दैट इज़ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 और पावर को। 8 5 जा 40 ईयर्स में जो पैसा है वो 243 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा हम ये कह रहे हैं रेट भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रेट तो ऊपर वाला मेथड ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल अगर 1 था तो अमाउंट कितना हो गया? 3 गुना हो गया। ठीक है, और कितने समय में हुआ ऐसा? 8 साल में। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर का अगर प्रिंसिपल ज्ञात करें तो क्या होगा? इसका हमें 8th रूट करना होगा। 8th रूट करना होगा तो हम ये कहेंगे 1 का तो 8th रूट करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन √3 का 8th रूट बाहर नहीं आ पाएगा तो इसको ऐसे ही रख देंगे 8th रूट ऑफ 3 आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होता है तो हमारे पास CI आ जाता है। हमें निकालना है रेट परसेंट पर एनम। तो जब हम CI निकालेंगे तो जो भी अमाउंट है दैट इज़ 8th रूट ऑफ 3 में से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ये CI आ जाएगा। और ये CI किस पे लगा होगा? प्रिंसिपल के ऊपर, यानी 1 रुपये के ऊपर इंटू 100। तो ये होगा आपके पास रेट परसेंट पर एनम। क्या होगा? 8th रूट ऑफ 3 - 1 अपॉन 1 इंटू 100%। तो इस तरीके से आप रेट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपका पैसा कितने गुना कितने समय में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, कोई मूलधन है वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है कितने समय में? 3 वर्ष में। इन हाउ मच टाइम विल इट बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो वह अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। फाइंड रेट परसेंट पर एनम ऑल्सो, यहाँ पे आपको ब्याज दर भी ज्ञात करनी है। इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था उसमें हमें 3 टाइम्स बोला गया था, तो 3 टाइम्स बोला गया था तो आपसे जो आंसर पूछा जाएगा वो भी 3 की पावर पे ही पूछा जाता है। जैसे उसमें पूछा था 243 टाइम्स कितने समय में होगा, ऐसे यहाँ पे क्या बोला है डबल हो रहा है 3 ईयर्स में। तो हम कह रहे हैं डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है पैसा 3 ईयर्स में। आपको करना है 64 टाइम्स, तो 64 टाइम्स कितने में होगा? देखिए 64 2 की कितनी पावर होती है? 64 होता है 2 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे जो भी पावर है उसको इंटू कर देंगे जितने समय में डबल हो रहा है उससे। तो 6 3 जा 18 ईयर्स, 18 साल में जो पैसा है वो 64 गुना हो जाएगा।
दूसरा आपको इस क्वेश्चन में रेट भी फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की तुलना करते हैं। देखिए डबल हो रहा है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल जो भी था अमाउंट उससे 2 गुना हो गया है। कितने समय में? 3 साल में। तो जब आप फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो 1 होगा और फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा क्यूब रूट ऑफ 2। चलिए अब इधर आते हैं, रेट परसेंट पर एनम निकालना है आपको। तो रेट क्या होगा कि कितना CI लग रहा है एक साल में? एक साल में CI लग रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा। कितने पे लगेगा ये? 1 रुपये पे इंटू 100। तो ये हमारी ब्याज दर हो जाएगी सालाना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल है अमाउंट्स टू रुपीज़ 4500, उसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट दिया गया है, ये 4500 हो जाता है अमाउंट कितने साल में? इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष में। यानी कोई प्रिंसिपल था, उस पर 5 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगा और उसका मिश्र धन बन जाता है 4500 रुपये। एंड टू रुपीज़ 6750 इन 10 ईयर्स, और 10 साल में जो मिश्र धन है वो कितना बन जाता है? 6750 रुपये। देखिए प्रिंसिपल पे 10 साल तक अगर ब्याज लगाएंगे तब बनेगा 6750। यहाँ से प्रिंसिपल से यहाँ तक 10 साल का गैप है और प्रिंसिपल से पहले मिश्र धन तक का गैप है 5 साल। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप भी 5 साल होगा। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी गैप सेम होगा तो आपने क्या करना है? इन दोनों का अनुपात ले लेना है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? जो आपका आंसर आएगा वो आएगा P/A1 का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा A1/A2 का। आप इस टेक्निक को लगा के इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं प्रिंसिपल अपॉन A1 कितना है? 4500, और A1/A2 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 4500 बटे 6750। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, इसको अगर डिवाइड करें तो ये कटेगा 225 से, 225 से 2 बार और 225 से 3 बार, और 3 पंजे 15 बार 4500 गुणा 2। तो यहाँ से प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 15 दूनी 30 और 00, 3000 रुपये प्रिंसिपल था। दूसरा आप इसको परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो कि 5 साल में कितना ब्याज लगा है। 5 साल में यहाँ पे ब्याज लगा है 0.50 2 2250 रुपये। कितना ब्याज लगा है? 2250 रुपये। किस पे लगा है? 4500 पे। तो कितना होता है ये? 1/2। 1/2 मतलब 50%, यानी जितना भी ये वैल्यू थी इस पे 50% ब्याज लगेगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी अनुपात वाइज अगर ये 3 है तो ये 2 रही होगी, तभी तो इस पे 50% ब्याज लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं ये वैल्यू कितनी हो गई? 150% हो गई। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे जो 50% ब्याज है पहले 5 साल में भी 50% ब्याज लग रहा होगा, यानी 4500 जो होगा वो 150% होगा प्रिंसिपल का। 150% मतलब 3/2। तो हम कहेंगे 3/2 ऑफ प्रिंसिपल वो 4500 रुपये है। 3 से डिवाइड करा 45 को, 15 बार कटेगा और P बराबर 3000 रुपये। तो यहाँ से भी आप इसको परसेंटेज वाइज भी सोल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या? ये कि अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है प्रिंसिपल से पहले अमाउंट तक और पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक, अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है तो प्रिंसिपल और पहले अमाउंट का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा पहले अमाउंट का और दूसरे अमाउंट का। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 650
कोई पैसा था, उसका अमाउंट बन गया कितना, 650 रुपये, यानी ये पहला अमाउंट है 650 रुपये का। इन 2 ईयर्स, कितने समय में बना ये, प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगा तब जाके ये बना। एंड ₹2,676 इन 4 ईयर्स, और 4 साल तक प्रिंसिपल के ऊपर अगर ब्याज लगाएं CI, तो जो अमाउंट बन के आता है दूसरा वो कितना आता है, 676 रुपये। फाइंड प्रिंसिपल, तो यहाँ पे भी आपको मूलधन ज्ञात करना है। अब हम ये कह रहे हैं प्रिंसिपल से दूसरे अमाउंट तक का जो अंतर है वो 4 साल है, और प्रिंसिपल से पहले अमाउंट तक का अंतर 2 साल है। इसका मतलब पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक का अंतर भी 2 साल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इन दोनों का अनुपात देख लो, इन दोनों का अनुपात देख लो कितना बन रहा है। सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल अपॉन पहले अमाउंट का रेशियो बराबर पहला अमाउंट अपॉन दूसरे अमाउंट का रेशियो। 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 पंजे 65, 13 से इसको डिवाइड किया, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, आगे ये आ जाएगा 25, 2 से डिवाइड करने पे 25/26। ठीक है, अब 13 से फिर डिवाइड करें, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 2 से डिवाइड किया तो 25, तो क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर ये 25 इसके साथ इंटू कर देगा, 25 × 25 625, तो यानी प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 625 रुपये मूलधन हमारे पास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹66,300, यानी ये आपके पास है पहला अमाउंट 66,300 इन 10 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल के ऊपर 10 साल तक ब्याज लगा है तब जाके ये अमाउंट मिला है। एंड टू ₹99,450, और जो दूसरा अमाउंट है वो है 99,450 रुपये, और ये कितने साल का अमाउंट है, ये अमाउंट है 20 साल का, यानी प्रिंसिपल पे 20 साल तक ब्याज लगा होगा तब जाके 99,450 रुपये अमाउंट बना होगा। तो प्रिंसिपल से दूसरे अमाउंट तक 20 साल, प्रिंसिपल से पहले अमाउंट तक 10 साल, यानी पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक भी 10 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो अगेन हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो फिर से हम सेम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, P/A1 बराबर A1/A2 का हम फिर से इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका अनुपात किसके साथ, पहले वाले अमाउंट के साथ, ये बराबर होना चाहिए पहले अमाउंट का रेशियो दूसरे अमाउंट के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लें, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 और ये 0, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। अब इसको 5 से डिवाइड कर लिया जाए, 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 × 4 = 20, बचा कितना 2, आ गया बचा 1, 5 × 4 = 20 और फिर 5 × 2 = 10। नीचे डिवाइड करें इसको, 5 × 6 = 30, फिर 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15। चलिए P/66,300, अब 663 इसको काट देगा 100 बार, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 44,200, यानी 44,200 रुपये प्रिंसिपल है। तो आप समझ रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन अगर सेम है तो आप रेशियो का कंसेप्ट लगा करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8,000 इन 2 ईयर्स, अमाउंट है पहला 8,000 रुपीज़ और ये कितने समय में बनता है, 2 साल में। मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल पे 2 साल तक ब्याज लगा तब जाके 8,000 रुपये आए अमाउंट। एंड ₹227,000 इन 5 ईयर्स, और दूसरा जो अमाउंट है वो 27,000 रुपये है, और ये अमाउंट कितने समय में बनता है, ये बनता है 5 साल में।
अब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेम थी, अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ये कितनी हो जाती है, ये 3 इयर्स हो जाती है। अब समझना है बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जब भी टाइम ड्यूरेशन अलग होगी तो आप प्रिंसिपल तभी निकाल सकते हैं जब आपको रेट पता होगा, रेट परसेंट पर एनम पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A1 बाय A2 इनका कंपैरिजन करेंगे। A1 कितना था, पहला अमाउंट 8,000 रुपये और दूसरा अमाउंट 27,000 रुपये। ठीक है, 000 से 000 कैंसिल आउट की जा सकती है। अब हम ये कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, और जो पिछला ब्याज है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब ये जो अमाउंट होगा कितने साल बाद का अमाउंट है, ये 2 साल बाद का। तीसरे साल के लिए, 3rd ईयर के लिए ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, यानी 3rd ईयर के लिए ये बेस वैल्यू होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो एक तरीके से क्या होगा, क्योंकि 3 साल की यहाँ पे बात हो रही है तो इनका हम क्या कर लेंगे, क्यूब रूट कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। तो 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3, यानी फर्स्ट ईयर के लिए एक तरीके से जो प्रिंसिपल होगा 3rd ईयर के लिए वो क्या होगा 2, और उस पर 3 साल जो तीसरे साल ब्याज लगा होगा तब जाके जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, वो 3 बनेगा। तो यहाँ से रेट परसेंट पर एनम आ जाएगा कि सालाना ब्याज दर कितनी है। देखिए 1 रुपये ब्याज लग रहा है, 1 रुपये लग रहा है 2 पे इंटू 100, तो 50% पर एनम ये ब्याज दर है। तो आप समझे कि जब भी टाइम ड्यूरेशन अलग होगा तो आपको पहले क्या निकालना है, रेट निकालना है। चलो अब 2 साल की यहाँ पे बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल निकालिए, रेट 50% हो गया सालाना, अमाउंट आपको दिया गया है 8,000 रुपये, टाइम ड्यूरेशन 2 साल की है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कैसे, जैसे हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे कि 50% पर एनम का मतलब क्या होता है, 50% पर एनम का मतलब हुआ फ्रैक्शन वाइज 1/2। दैट मीन्स प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो 1 साल बाद जो अमाउंट बन जाएगा वो 2 रुपये बन जाएगा। दूसरे साल फिर से अगर प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट, प्रिंसिपल अगर 1/2 का मतलब प्रिंसिपल अगर 2 था तो उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट बनेगा 3। और दूसरे साल प्रिंसिपल अगर फिर से 2 होगा तो उस पर फिर से 1 रुपये इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट बन जाएगा 3। तो 2 साल का अगर पूरी बात करें, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 2 इयर्स, तो 2 साल में अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये 9 यूनिट जो है इस 2 साल के अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे 9 यूनिट इज़ इक्वल टू 8,000 रुपीज़। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 8,000/9। प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखिए प्रिंसिपल तो ये वाली वैल्यू होगी, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 4 यूनिट। प्रिंसिपल आएगा 4 यूनिट विच इज़ इक्वल टू 4 × 8,000/9। इसको सोल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 32,000/9। 9 तिये 27, बचा कितना 5, ये 50 बन जाएगा। 9 5 जा 45, अगेन 5 बचा, फिर 50 बना। 9 5 जा 45, अगेन 5 बचा और इसको 50 बना देगा। और 9 5 जा 45, 0.55 ये इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल कितना था, 3,555.55 रुपये ये प्रिंसिपल था, मूलधन। तो आप इन क्वेश्चन से क्या समझे हैं कि अगर टाइम ड्यूरेशन प्रिंसिपल से पहले अमाउंट तक और पहले अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक टाइम ड्यूरेशन अगर सेम है तो आप प्रिंसिपल अपॉन फर्स्ट अमाउंट इक्वल टू
फर्स्ट अमाउंट अपॉन सेकेंड अमाउंट करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। बट व्हेन द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम प्रिंसिपल टू फर्स्ट अमाउंट एंड फ्रॉम फर्स्ट अमाउंट टू सेकेंड अमाउंट इज डिफरेंट, इन दैट केस फर्स्टली you have to find the rate percent per annum, only then you will able to calculate the principal.